इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों में अहिंसा की चर्चा चल रही है। अहिंसा का अर्थ है स्वयं जियो और दूसरे को भी जीने दो। बाहर से सभी प्राणियों की रक्षा करना, उनके प्रति दया करुणा का भाव रखना, ये बहिरंग अहिंसा है। और अंतरंग में राग द्वेष के परिणामों का अभाव रखना, राग द्वेष के परिणाम भाव नहीं होने देना, ये भाव रूप में अहिंसा का धर्म है। द्रव्य और भाव रूप से अहिंसा को प्राप्त करना परम अहिंसा का धर्म माना गया है। इसी को वीतरागता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीतरागता। वीतरागता वो कहलाती है जिसमें राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं। राग द्वेष दोनों भावों से जो ऊपर उठ गया है, समता का ऐसा परिणाम वीतरागता कहलाती है। देखिए, इस धर्म का सूक्ष्मता से पालन तो महाव्रती मुनिराज ही करते हैं, लेकिन गृहस्थ लोग भी इस अहिंसा को आदर्श मान करके उसका अनुकरण करते हैं, उसका आचरण करते हैं। हिंसा धर्म नहीं है और हिंसा के माध्यम से अर्जित हुकूमत स्थायी नहीं है। तोप और तलवारों के माध्यम से कोई भी सिंहासन को प्राप्त कर सकता है। तोप और तलवारों की ताकत से व्यक्ति बाहर के सिंहासन पर बैठ सकता है, पर व्यक्ति के हृदय के आसन पर नहीं बैठ सकता। हृदय के आसन पर बैठने के लिए तो सभी प्राणियों के लिए अभय का हाथ उठना चाहिए। आप सबको अभय है, आप सभी निर्भय रहो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत रहो, हमारा संरक्षण है तुम्हारे लिए। अगर ऐसा अभय और अहिंसा का भाव आपने दर्शाया तो बाहर का सिंहासन तुम्हें भले ना मिले, लेकिन प्राणी प्राणी के हृदय के सिंहासन पर आप विराजमान हो सकते हो। सम्राट अशोक ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग देश पर चढ़ाई कर दी। उनके सैनिकों ने कलिंग में जाकर के तबाही मचा दी। कलिंग नरेश वहां के राजा ने डट करके सामना किया, युद्ध किया, लेकिन हार गया। ऐसा सुना जाता है कि लगभग 50 लाख सैनिक मारे गए उस युद्ध में। कितना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ होगा। जब समाचार मिला कलिंग अर्थात वर्तमान का उड़ीसा प्रदेश उस पर विजय प्राप्त कर ली है, तो सम्राट अशोक भी देखने के लिए गया। विजय गर्व से उसने सब तरफ दृष्टि डाली और जब उसे जानकारी मिली
कि इसमें इतने सैनिकों का संहार हुआ है, इतने सैनिक मारे गए, अबलाएं बिलख रही हैं, बच्चे चीत्कार कर रहे हैं, सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया है। तो ये सब देख करके सम्राट अशोक का दिल दहल गया, कांप गया। मन ही मन वो सोचने लगा, अरे सत्ता के विस्तार के लिए इतना नरसंहार, सत्ता के विस्तार के लिए इतना रक्तपात, ये ठीक नहीं है। अशोक के हृदय में परिवर्तन आया और कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने उसी समय उसी जगह पर यह संकल्प ले लिया कि इस हिंसा के बाद अब मैं राज्य का विस्तार नहीं करूंगा और अपना राज्य शासन भी तलवार को लेकर के नहीं चलाऊंगा। उसने युद्ध के मैदान में ही तलवार का परित्याग कर दिया और बिना तलवार लिए अहिंसा के धर्म के बल पर उसने राज्य का विस्तार किया, राज्य का शासन किया। जीवन भर फिर उसने दोबारा कहीं युद्ध नहीं किया। सिंहासन पर बैठा लेकिन तोप और तलवार की ताकत से नहीं बैठा और उसका राज्य बहुत अच्छा चला। कहने का मतलब ये है कि हिंसा किसी को भी पसंद नहीं है। हिंसा के दुष्परिणाम समूची मानवता को प्रभावित करते हैं। मानवता की सुरक्षा के लिए अहिंसा के धर्म की जरूरत है और इसी अहिंसा के धर्म को सभी धर्मों में परम धर्म कहा गया है। कभी अपने शरीर को सजाने के लिए सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों को लेकर के करता है। अरे तुम तो अपने जीवन को सजाने में लगे हो, लेकिन अपने सजाने में निर्दोष बेकसूर जीवों को सजा क्यों दे रहे हो? उनको मौत के घाट क्यों उतार रहे हो? नैसर्गिक तुम्हारी सुंदरता कोई कम थोड़ी है, और अगर तुम्हें करनी भी है थोड़ी सुंदरता तो जीवों को मार करके क्यों? आप अन्य साधनों से भी कर सकते हो। संपदा के पीछे भी बेशुमार हिंसा करते हैं लोग। धंधे का चयन चुनाव भी सही नहीं कर पाते हैं। लोभ के कारण जैसा तैसा कैसा भी हो, लेकिन पैसा हो, इस चक्कर में किसी भी तरह के धंधे व्यापार करने लगते हैं। जानवरों को बेचने के धंधे करने लगते हैं। बीमार बूढ़े जानवरों को खरीद खरीद करके कत्ल खाने भेजने लगते हैं। मुर्गियों का अंडों का व्यापार करने लगते हैं। चर्म निर्मित वस्तुओं का व्यापार करते हैं। ये सब निंद व्यापार हैं। गृहस्थ श्रावकाचार में इन व्यापारों का निषेध किया गया है। ये व्यापार कुलीन घरानों के योग्य नहीं है। पैसा आना चाहिए, परिवार की आवश्यकता है, ये सब ठीक है, लेकिन पैसा किन तरीकों से आना चाहिए, पैसा अर्जन करने का माध्यम क्या है, इस पर तो विचार करना ही पड़ेगा। गुरुवर आचार्य ने एक बार कहा था कि ऐसा कोई भी व्यापार उद्योग धंधा नहीं है जिसमें हिंसा आदि ना होती हो। सभी तरह के व्यापारों में हिंसा तो होती ही है, लेकिन व्यापार में हिंसा होना अलग बात है और हिंसा का ही व्यापार करना अलग बात है।
हिंसा के व्यापार का पहले निषेध करो, फिर व्यापार में होने वाली हिंसा में सावधानी रखो। बहुत बड़ा फर्क है। व्यापार में दोष तो लगते ही हैं, लेकिन जीव हिंसा पर ही आधारित हमारा व्यापार हो जाए, मछली पाल रहे हैं, शुअर पाल रहे हैं, मुर्गी पाल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं, अंडों के लिए शाकाहारी बता करके व्यापार कर रहे हैं, आदि आदि, और शाकाहारी सामग्री में नॉन वेज मिला करके शाकाहारी के नाम पर बेच रहे हैं। ये सब निंद धंधे हैं। इन व्यापारों से बचना चाहिए। इस तरह इन व्यापारों में जो कुल के योग्य व्यापार हों उन्हें करना चाहिए। व्यापार आजीविका का साधन बनते हैं। गृहस्थ को पुरुषार्थी होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, लेकिन व्यापार धंधे में क्या करे? खेती बाड़ी में भी दोष लगते हैं, व्यापार में भी दोष लगते हैं, सर्विस में भी दोष लगते हैं। अब अगर घर गृहस्थी में है तो करना तो पड़ेगा, लेकिन उसमें थोड़ा चुन करके, चयन करके, जो निंदित ना हो, जो गर्हित ना हो और कुल के योग्य हो, उन व्यापारों में विवेक पूर्वक करना पड़ता है। एक संकल्पी हिंसा होती है, एक उद्योगी हिंसा होती है, एक आरंभी हिंसा होती है और एक विरोधी हिंसा होती है। उद्योगी हिंसा, उसके पहले संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा, 4 भेद बतलाए गए। संकल्पी हिंसा क्या है? जीव के घात का भाव रख करके कार्य करना। अभिप्राय में जीव की हिंसा है, अभिप्राय में जीव को मारना है। ऐसे फसल खड़ी है, बहुत सारे जीव लग गए हैं, कीड़े मकोड़े लग गए, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ गए, हमारी फसल का क्या होगा? अब उसमें पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयाँ डाल दो। कीड़े लगने के बाद में कीटनाशक दवाइयाँ डालना संकल्पी हिंसा है। क्या कह रहा हूं? ध्यान से सुनो। कीड़े मकोड़े लगने के बाद में उन्हें दूर करने के लिए कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करना संकल्पी हिंसा है, डायरेक्ट हिंसा की जा रही है। महाराज जी फिर किसान क्या करे, फिर घर गृहस्थी में तो करना पड़ता है। हाँ, जीव लगें उसके पहले इंतजाम के लिए कि जीव ना लग पाए आप कोई उपाय करो, जीव आने के पहले उपाय करो, तो संकल्पी हिंसा में नहीं आएगा। जैसे झाड़ खड़ा हो गया, झाड़ में फसल आएगी, फसल आने पर बीमारी हो जाएगी, झाड़ को फसल आने पर कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। आप इंतजाम पहले करो, फसल आने के पहले आप झाड़ में केमिकल लगाओ, फसल आने के पहले झाड़ में आप दवाई लगाओ। वो दवाई वातावरण को चेंज करेगी, पेड़ पौधों में कीड़े नहीं आने देगी, वो बात अलग हो गई। लेकिन पहले तो ध्यान नहीं दिया, और जब कीड़े मकोड़ों के गुच्छे दिखने लगे तो भैया दवाई डाल दो। अब दवाई तुमने डाली तो डायरेक्ट घोर हिंसा है, घोर हिंसा संकल्पी हिंसा है। आप जीव के मारने के लिए ही दवाई डाल रहे। सिर में खुजली आने लगी है, क्यों? पता नहीं, सुर 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 कुछ कर रहे हैं, बालों के अंदर कुछ घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं अब समझो तुम। क्यों सफाई नहीं करते क्या? नहीं, समय नहीं मिला, बहुत दिन हो गए, सफाई नहीं कर पाए बालों की। अच्छा, बालों की सफाई नहीं कर पाए, बड़े बड़े बाल रखे हो, अब सुर 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 जुएं घूमने लगे। अब क्या करो? अब बहुत सारे जुएं आ गए, ऐसा लग रहा है, कंघी में भी दिखते हैं। अब क्या करो?
क्या करो, लाओ दवाई लाओ, लगा दो, सब साफ हो गया। संकल्प ही हिंसा है। जीव आने के बाद में अगर आपने उसे मारने की दवाई लगाई, केमिकल लगाया, तो डायरेक्ट संकल्पी हिंसा का दोष है। हाँ, जीव आ गए, आप संभाल करके उन्हें निकालो, सफाई करो, एक तरफ रखो, अलग करो, निकालो, एक तरफ करो, अलग करो, निकालो, एक तरफ, ये तुम्हारा प्रबंध है। लेकिन प्रबंध में तुमने ऐसा प्रयोग किया कि डायरेक्ट जीव तुरंत नष्ट हो जाएंगे, संकल्पी हिंसा का दोष है। हाँ, अहिंसा ऐसे नहीं आती है, बहुत सावधानी रखना पड़ती है। घर गृहस्थी के कामों में बहुत सावधानी रखना पड़ती। तो सबसे पहले क्या कहा जाता, संकल्पी हिंसा से बचो। किसी जीव को मारने का भाव नहीं करेंगे, मारने का प्रयास नहीं करेंगे, अपनी दिनचर्या में सावधानी रखेंगे, अहिंसा व्रत का पालन करेंगे। दूसरी बात है आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा का मतलब क्या है, आरंभ आदि कार्यों में जो हिंसा होती है, व्यापार होता है, आरंभ होता है, भोजन पानी बनाते हैं, आरंभ होता है, झाड़ू बुहारू लगाते हैं, आरंभ होता है, पानी भरते हैं, आरंभ होता है, जमीन खोदते हैं, आरंभ होता है। इन कार्यों को करने में जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा है। उद्योगी व्यापार धंधों में, आवागमन ट्रांसपोर्टिंग में जो हिंसा होती है वो उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा। और फिर विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा का मतलब है हम तो किसी को मारने नहीं जा रहे, लेकिन कोई हमारे ऊपर ही टूट पड़े, हमारे को ही मारने को तैयार हो रहा हो, तो अपने बचाव के लिए तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो अपने बचाव के लिए जो तुमने उपाय किया और उसमें सामने वाले का नुकसान हो गया, तो सामने वाले को नुकसान नहीं करना था, अपना बचाव करना था। अपने ऊपर वो आक्रमण कर रहा था, उसने आक्रमण किया, अपने बचाव के लिए हमने प्रयास किया, उसमें उसको नुकसान हो गया। अब वो जाने मारने का इरादा था नहीं, बचाव का इरादा था। ये विरोधी हिंसा है। मुनि महाराज जी उपसर्ग सहन कर लेंगे, शांत रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन गृहस्थ प्रतिकार करता है। उस प्रतिकार में जो नुकसान हो गया सामने वाले को, उसका भाव नहीं था, लेकिन अपनी सुरक्षा में उसको नुकसान हुआ है। वो स्वयं आक्रमण करना चाहे, हम अपनी सुरक्षा नहीं करते तो वो हमारे को मार देता। ये एक विरोधी हिंसा है। गृहस्थ से विरोध में, अपने बचाव में जब कभी भी कुछ हो जाए तो वो विरोधी हिंसा के अंतर्गत जाता है। उसका अभिप्राय उसमें किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। इस तरह से संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा, 4 प्रकार की व्याख्याएं श्रावकाचार में आई हुई हैं। और ये सभी व्याख्याएं श्रावक के जीवन से जोड़ने के लिए हैं, श्रावक की दिनचर्या से जोड़ने के लिए है। श्रावक समझे, स्वाध्याय करे और अपनी दिनचर्या को अहिंसक बनाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।